वैम्पायर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एलियन स्पीसीज सबसे बेरहम शिकारियों में से एक थी, पर अब ये एलियन स्पीसीज इस यूनिवर्स में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आखिरकार वैम्पायर की स्पीसीज के साथ क्या हुआ था और कैसे ये स्पीसीज लुप्त हो गई, और लुप्त होने के बावजूद इस एलियन का डीएनए ओमनिट्रिक्स में आया कैसे, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में और पता लगाएंगे वैम्पायर की ओरिजिन जो अभी तक रहस्य बनी हुई है और इससे जुड़ी हुई हर वो घटना जो वैम्पायर की स्पीसीज के साथ घटी थी। तो बस वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। बिल्कुल नहीं, मेरा नाम है वैम्पायर। तो वैम्पायर जो यूनिवर्स के रेयरेस्ट स्पीसीज में से एक है, जिनकी स्पीसीज का नाम वलादेथ है, जिनकी स्टोरी की शुरुआत होती है आज से कई हजार साल पहले, जब ओमनिट्रिक्स को बनाना शुरू भी नहीं किया गया था। और तब एक जगह यूनिवर्स के छोर पर ऐसी थी जिसका नाम था एनर सिस्टम, जहाँ कई सारे प्लैनेट थे और उन्हीं में से एक प्लैनेट था एनर वलादियस, जहाँ वैम्पायर की स्पीसीज वलादेथ रहती थी, जो एक बहुत ही खूंखार और बेरहम शिकारी थे, क्योंकि ये अपने शिकार को बहुत बुरी तरह से मारते थे। क्योंकि ये पहले उनका शिकार किया करते थे और फिर उनकी पूरी एनर्जी सोख लेते थे और उसके बाद उन्हें खा जाते थे। ट्रांसल और बाकी ब्रदर्स ने मेरे लोगों को गुलाम बनाया था, और ऐसा वो ज्यादातर ट्रांसिलियंस के साथ किया करते थे, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती थी। और ट्रांसिलियंस को काबू में करने के लिए वलादेथ अपनी पावर का यूज करते थे, जिनकी एक पावर थी करप्टूरा, जो एक फ्लाइंग पावर माइंड कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट था, जिसकी मदद से वलादेथ अपने शिकार के माइंड पर हावी हो जाते थे और उस पर कंट्रोल पा लिया करते थे, और उसी की मदद से वो ट्रांसिलियंस को पकड़ा करते थे और उसके बाद उनका शिकार किया करते थे। पहले उनको अपना गुलाम बनाते अपने करप्टूरा की मदद से, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते। और ये वलादेथ के लिए और भी आसान इसलिए हो जाता था क्योंकि जो इनका प्लेनेट था वलादियस, वो एक गुफाओं वाला बंजर टेढ़ा मेढ़ा प्लेनेट था, जहाँ ज्यादातर स्पीसीज की आधी पावर तो काम ही नहीं करती थी, और जो काम भी करती थी वो ये प्लेनेट अब्सॉर्ब कर लिया करता था, और इसीलिए इस प्लेनेट को डेड प्लेनेट भी कहा जाता था। और जब ट्रांसिलियंस वैम्पायर की स्पीसीज वलादेथ से तंग आ गए थे, तो तभी सभी ट्रांसिलियंस ने मिलकर पायरोनेट की फायर की मदद से एक मशीन बनाई और उसके साथ वलादियस पे रहने वाले पूरी स्पीसीज पर हमला बोल दिया, और एक एक करके उस फायर मशीन से वलादेथ की पूरी स्पीसीज को खत्म कर दिया। क्योंकि वलादेथ की स्पीसीज की कमजोरी थी रोशनी और फायर, जिसके आगे उनकी कोई शक्ति काम नहीं करती थी, और उसी का फायदा उठाया था ट्रांसिलियंस ने और वलादेथ की पूरी स्पीसीज को उसकी मदद से खत्म कर दिया था। जिसके बाद पूरा प्लेनेट सुनसान हो गया, जहाँ पे अब सिर्फ गुफाओं और बंजर जगहों के अलावा कुछ नहीं बचा था। पर आगे चलकर कई हजारों साल बाद जिसे हम गोस्ट फ्रीक के नाम से जानते हैं, उसने अल्फा रूल, जो कि मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक पार्ट था, उसकी मदद से वलादेथ के प्लेनेट के लॉर्ड, जिसका नाम था लॉर्ड ट्रांसिल, उसे उसके बचे हुए बॉन्ड की मदद से दोबारा जिंदा कर दिया था। और किस्मत से बैन तब उसी प्लेनेट पर था, और लॉर्ड ट्रांसिल के जिंदा होते ही ओमनिट्रिक्स को एक नए डीएनए का संकेत मिलता है। नए जीव का अंश मिला है। कहाँ? डीएनए एनालिसिस और कोड एक्विजिशन हो रहा है। क्योंकि वलादेथ की स्पीसीज का डीएनए ओमनिट्रिक्स में नहीं था, क्योंकि जब तक ओमनिट्रिक्स को बनाया जाता तब तक वलादेथ की पूरी स्पीसीज खत्म हो चुकी थी। और जब बैन एनर सिस्टम पर जैसे ही लॉर्ड ट्रांसिल के थोड़ा करीब पहुंचता है, तभी ओमनिट्रिक्स लॉर्ड ट्रांसिल का डीएनए स्कैन कर लेता है। नए जीव का डीएनए एनालाइज हो गया, एक्विजिशन पूरा हुआ। जिसके बाद पहली बार वलादेथ की स्पीसीज का डीएनए ओमनिट्रिक्स को मिलता है, जिसके बाद बैन पहली बार एक वलादेथ एलियन स्पीसीज बनता है, जिसका नाम बैन आगे चलकर वैम्पायर रखता है, जिसके पास इतनी सारी लाजवाब शक्तियां होती हैं कि वैम्पायर बेन 10 के मोस्ट पावरफुल एलियन में से एक होता है। क्योंकि वैम्पायर के पास पावरफुल नाइट विजन था और इसके साथ साथ इंफ्रारेड विजन भी था, जो वैम्पायर को रात में और इंफ्रारेड तरीके से देखने में बहुत मदद करते थे। साथ ही वैम्पायर की पावरफुल स्पीड जो वैम्पायर को हवा में बहुत तेज बनाती थी, साथ ही लाजवाब उड़ने की काबिलियत और खतरनाक स्टैमिना जो वैम्पायर को लगातार लड़ने में मदद करता था। और इसके अलावा वैम्पायर लंबी जंप भी लगा सकता था, साथ ही स्पेस में सरवाइव कर सकता था, तो इसके साथ फाइट भी कर सकता था। साथ ही जो पावर सबसे खतरनाक बनाती थी वैम्पायर को, वो थी वैम्पायर की एनर्जी अब्जॉर्बेशन पावर, क्योंकि इसकी मदद से वैम्पायर किसी भी एलियन स्पीसीज की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता था और उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर कर उसे कमजोर कर सकता था। साथ ही वैम्पायर के पास उसका करप्टूरा भी था, जिसकी मदद से वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता था, साथ ही उस पर अपना पूरा कंट्रोल पा सकता था।
अपने साइज को डिक्रीज कर सकता था एक छोटे वैम्पायर की तरह। और इसके अलावा पता नहीं कितनी सारी पावर थी जो वैम्पायर को बहुत पावरफुल एलियन बनाती है। पर वैम्पायर की जो मेन कमजोरी है वो है रोशनी। वैम्पायर रोशनी के आगे बहुत कमजोर पड़ जाता है। इसके अलावा वैम्पायर फायर के आगे भी बहुत कमजोर पड़ जाता है। और अगर कोई ऐसा एलियन है जिसके पास फायर पावर है तो वैम्पायर उससे आसानी से हार सकता है, जैसे एटॉमिक्स और हीट ब्लास्ट। इसके सामने वैम्पायर काफी कमजोर पड़ जाता है। और जब वैम्पायर हमें पहली बार बेन 10 में देखने को मिलता है वो टाइम था बेन 10 ओमनीवर्स का, जहाँ जब बेन पहली बार वैम्पायर बनता है तो बेन को उसकी पावर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वैम्पायर के पास कितनी पावर्स है। पर आगे चलकर बेन वैम्पायर की पूरी पावर का यूज कर पाता है। और एक बार तो वैम्पायर ने स्कर्ट की मदद से मैलगैक्स तक को हरा दिया था, उर्फ विलगैक्स, जिसे कोई एलियन हरा नहीं पा रहा था। पर ऐसा वैम्पायर तभी कर पाया था जब वैम्पायर की मदद स्कर्ट ने की थी। इसके अलावा वैम्पायर और लॉर्ड ट्रांसिल मात्र 2 स्पीसीज हैं जो वलादेत की अब इस पूरे यूनिवर्स में बची हुई हैं। और इनके अलावा वलादेत की पूरी स्पीसीज खत्म हो चुकी है। इसके अलावा वैम्पायर चाहे तो वेबिक की स्पीसीज टोकोस्टार को अपने करप्टोरा और माइंड कंट्रोलिंग पावर से कंट्रोल कर सकती है। पर ऐसी कई एलियन स्पीसीज हैं जिन पर वैम्पायर की माइंड कंट्रोलिंग पावर और उसके हावी होने वाले करप्टोरा का कोई असर नहीं पड़ता। और उन्हीं में से एक हैबिल की स्पीसीज है जो एक इकलौता एलियन बचा था एनर सिस्टम पर जिस पर लॉर्ड ट्रांसिल की पावर का कोई असर नहीं हुआ था। वो चीज तुम पर क्यों नहीं चिपकी? हमारे स्पीशीज की एक खासियत है। साथ ही इसके अलावा फ्लोरोना, वॉलकेट आउट, एक्सोस्कल और डैगिन दी नॉलेज ब्रिंगर और कई ऐसी एलियन स्पीसीज है जिन पर वैम्पायर की माइंड कंट्रोलिंग पावर और उसके करप्टोरों का कोई असर नहीं पड़ता। और इसके अलावा वैम्पायर उन एलियन स्पीसीज में से एक है जिनका दिमाग तब ज़्यादा चलता है जब वो दीवार के सहारे उल्टे खड़े होते हैं। उस समय वैम्पायर की स्पीसीज का दिमाग बहुत चलता है। और भाई वैम्पायर बेन 10 के उन चुनिंदा एलियन में से एक था जिसका आर्ट स्टाइल काफ़ी लाजवाब था बाकी ओमनीवर्स एलियनों की तुलना में। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट में बताना। तो ये थी वो पूरी घटना जो वैम्पायर की स्पीसीज वलादेत के साथ घटी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट आपके मन में अभी भी बन रहा है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई बस एक लाइक जरूर करना ताकि मुझे ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और बेन 10 की ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। तो बस मैं आपसे अब फिर मिलूंगा बेन 10 के ऐसे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। I'm sorry, okay?